तो ये विज्ञान का पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण। सॉरी दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण। तो इसमें हम आपको रासायनिक समीकरण से जितने भी सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, हर एक टॉपिक में क्या होता है, उस टॉपिक का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, हम आपको सब बेसिक बता देंगे। उसके बाद आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे, मैं अगला वीडियो लाऊंगा और प्रीवियस ईयर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पिछली बार परीक्षाओं में पूछे गए वो सारे उनका सलूशन आपको एक एक क्वेश्चन समझा के दूंगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है, मैं आपको हर एक टॉपिक अच्छे से बेसिक बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है 2026 के सिलेबस के अनुसार दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। रासायनिक क्रियाओं का पहला जो है रासायनिक समीकरण। और एक बात है कि मेरा जो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है उसको ज़रूर फॉलो कर लें। तो वहाँ पर हम आपको ये जो PDF पढ़ाए हैं, अभी जा रहे हैं बताने, सेंड कर देंगे तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उसी से पढ़िए, नोट्स बनाने में समय मत बर्बाद करिए। तो सबसे पहले आपको परिभाषा, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों की सहायता से संक्षेप में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप सबसे पहले दोस्तों जब आप ये पढ़ेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों की सहायता से संक्षेप में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो क्या दो चीज़ें आपको नहीं समझे, अभिकारक और उत्पाद, ये शब्द आपको याद रखने हैं। अभिकारक और उत्पाद, अब क्या करना है, आपको याद नहीं रखना, बस आपको समझना है। रटने वाली विद्या मत फॉलो करिए, भूल जाएंगे आप, समझने की कोशिश करिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक संक्षेप में, मतलब अभिकारक को कुछ नहीं है, अभिकारक उत्पाद याद है आपको। अभिकारकों और उत्पादों को संक्षेप में रासायनिक सूत्रों की सहायता से संक्षेप में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। बस कितना आसान है। अभिकारक क्या होते हैं, जो इधर हो गया अभिकारक है बाएं साइड, और दाहिने साइड क्या हो गया, उत्पाद है। जैसे फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं तो कपड़ा क्या जो धागा हो गया वो क्या हो गया, अभिकारक हो गया। और जब कपड़ा बन गया, शर्ट बन गया, पैंट बन गया, तो क्या हो गया, उत्पाद हो गया। कितना आसान है। उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए उदाहरण रासायनिक, हम रासायनिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, धागा वागा नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। तो रासायनिक समीकरण क्या हो गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। एक चीज़ दोस्तों इसमें और पढ़ेंगे, संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। जैसे हम जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खराब निकलती हैं, तो उसी को समझ लीजिए वो निकल गई या कम ज़्यादा हो गई, तो ऐसे क्या हो गया, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बन गया। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, इधर ऑक्सीजन 2 हैं और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको क्या करेंगे, इस क्रिया क्या है, असंतुलित है। अब इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हमेशा याद रखना है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक साथ नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं कि पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड एक हो गया, नहीं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 तत्व हैं यहाँ पे, तो अलग अलग पढ़ेंगे। तो इधर क्या है, ऑक्सीजन 2 हैं, इधर 1 है, कुछ नहीं, 2 लगा देंगे यहाँ पे। 2 जैसे ही लगाए, अब ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, 2 इधर थे, अब दिक्कत आ गई। अब तुम तो सोच रहे हो दादा मैग्नीशियम तो इधर 2 हो गए, अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, लो इधर भी 2 लगा दो, 2 मैग्नीशियम इधर, 2 मैग्नीशियम इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। एक चीज़ याद रखना कि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम या कोई भी तत्व होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे O2 कर देंगे, लो संतुलित हो गए, नहीं, उसके सामने लिखेंगे, यहाँ पे सामने लिख के संतुलित करना है, ये चीज़ याद रखना। अब संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बताया हमने। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों दोनों ओर उपस्थित प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे अलग अलग तत्व हैं, परमाणु हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, वही कहा गया कि दोनों तरफ जिस रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या अभिकारकों और उत्पादों दोनों तरफ समान हो उसे रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इतना ही तो अभी आपको बताया था कि अभिकारक को उत्पाद याद रखना है। अगर वो 2 शब्द याद रखेंगे तो आपका ये भी फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी परिभाषा याद रहेगी, ये भी। अब संतुलित असंतुलित का खेल है तो वो थोड़ा समझ लेते हैं, आपको बताते हैं कि संतुलित असंतुलित कैसे होता है। यहाँ पे देखिए आयरन 1 है, H2O के साथ मिलके क्या बन गया, Fe3O4H2। अब ये असंतुलित है, इधर कितने आयरन हैं, 3, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, हाइड्रोजन तो संतुलित है, ऑक्सीजन है 4, इधर 1 है, आयरन इधर 3 है, इधर 1 है।
आइए चलते हैं, संतुलित करते हैं। आयरन यहाँ पे 3 है, सीधे यहाँ पे 3 लगा देंगे। 3 जैसे ही लगाए आयरन संतुलित हो गया। 3 आयरन इधर हो गए, 3 इधर हो गए। ऑक्सीजन है 4, क्या करेंगे, यहाँ पे तो 4 लगा नहीं सकते, आपको पहले ही बताया था। इसके आगे लिखेंगे, जैसे यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन 4 बराबर हो गए। ऑक्सीजन तो 4 बराबर हो गए। अब दिक्कत आ गई कि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 गुणे 2 8 हो गए। अब हाइड्रोजन इधर ही था, इधर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो इधर बढ़ाएंगे ना, तो 4 यहाँ पे भी लगा देंगे। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर हो गए, बराबर हो गया। कितना आसान है, समझिए तो आप लोग थोड़ा ध्यान देके। संतुलित की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया आप लोग पढ़ लीजिएगा, कैसे हमने बताया है क्या होता है। जैसे सबसे पहले बेसिक है, रासायनिक समीकरण आप लोग लिखेंगे, तत्व गिनेंगे कि कितनी बार कौन सा तत्व आया है। समीकरण में गुणांक लगाकर दोनों परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देंगे। दोबारा जांचें, आपको दोबारा जांच लेना है कहीं आपने गलत तो संतुलित नहीं कर दिया है। समीकरण को हमेशा साफ सुथरे ढंग से लिखें ताकि हम भी समझ सकें और आपके अध्यापक भी समझ सकें। ऐसा न लगे कि आपने उर्दू में लिख दिया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। असंतुलित समीकरण, यहाँ पे एक असंतुलित समीकरण दिया गया है, उसी को संतुलित करके हमने बताया है। आप लोग एक खुद करिएगा, अपने रफ पर करके देखिए कि कैसे हो रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको समझाऊंगा। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य वही है दोस्तों कि दोनों परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। मैं आपको एक पढ़ के आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, आप ये लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। PDF मैं आपको भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल की, उसको फॉलो कर लीजिएगा, जुड़ जाइए उससे। आइए अगला चलते हैं और आपको बताते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकार क्या हैं। सबसे पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन से ही पता चल रहा है कि जोड़ देना, संयोजित कर देना, वही यहाँ पे लिखा गया है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया या अवगमन अभिक्रिया कहते हैं। परीक्षा में संयोजन अभिक्रिया या अवगमन अभिक्रिया में से कुछ भी पूछ सकता हो, आपको दोनों शब्द याद रखने हैं। ऐसा ना हो कि अवगमन पूछ ले आपको पता ही ना हो, आप सोचें हमने तो संयोजन पढ़ा था, तो ये आपको याद रखना है। आप जैसा ये क्रिया में बताया गया कि 2 नए तत्व बनकर, तो उदाहरण के लिए A+B मिलके AB एक नया तत्व बन गया, यहाँ पे 2 मिले और 1 बन गया। उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया, तो देखिए देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि जिसको हम लोग चूना कहते हैं अपनी भाषा में। चूने को जैसे ही पानी में डालते हैं दोस्तों, देखते होंगे बहुत तेज उबलने लगता है थोड़ी देर बाद और बर्तन काफ़ी गर्म हो जाता है। तो उसकी विशेषता हो गई कि अभिक्रिया बहुत गर्मी उत्पन्न करती है और एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। जैसे ही ये पानी चूने में चूना डालेंगे पानी में, चूना क्या होगा, बुझा चूना प्राप्त हो जाए, जिसको CaOH का होल ट्वाइस एक बन गया। एक अभिक्रिया और उदाहरण के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड मिल बनाते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं और जीवित हैं पृथ्वी पर। मुख्य विशेषताएं हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगली अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई यौगिक अपने आप या किसी ऊर्जा के प्रभाव से टूट कर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है तो इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों उसी का संयोजन का उल्टा है, उसमें क्या था, A+B मिलके AB बना रहे थे, मतलब 2 तत्व मिलकर एक तत्व बना रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका उल्टा, 2 तत्व टूट रहे हैं और अलग अलग बन जा रहे हैं A+B। उदाहरण के लिए दोस्तों आपको बताया गया है 2KClO3 जो है एक यौगिक है और जो टूट कर क्या बनता है 2KCl + 3O2। इसको दोस्तों संतुलित किया गया है। जैसे ही इधर करेंगे आपको KClO3 करेंगे तो 2KCl इधर 3O2 जो संतुलित करने के लिए लगाया गया है। पानी का विद्युत अपघटन मतलब 2H2O। अब देखिए यहाँ पे 2H2O लगा है, लेकिन H2O जैसे इधर टूटेगा तो हाइड्रोजन बन जाएगा H2 + ऑक्सीजन O2। तो जैसे ही यहाँ पे O2 होगा तो इधर क्या संतुलित करने के लिए 2 लगाएंगे, 2 यहाँ लगाएंगे तो 2 यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, तब इधर बराबर होंगे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, नहीं सॉरी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन O2। यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 ऑक्सीजन इधर हो गए। इसकी विशेषताएं हैं, यह अभिक्रिया में ऊर्जा आवश्यकता होती है, इस अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह यौगिक को सरल पदार्थों में तोड़ देती है। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया दोस्तों पढ़िए, जब एक सक्रिय तत्व किसी यौगिक में मौजूद कम सक्रिय तत्व को अपनी जगह से निकाल देता है तो इसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
सरल भाषा में दोस्तों याद रखिए, जैसे आप लोग स्कूल में कक्षा में क्या करते हैं, दो हट्टे कट्टे दोस्त बैठे हुए हैं, कोई तीसरा लड़का आके बैठ जाता है, फिर चौथा लड़का आता है जो इनका दोस्त है, तो ये क्या करेंगे, तीसरे लड़के को दोनों धक्का मार के भगा देंगे और इसको उसके स्थान पे बिठा लेंगे। आप लोग भी यही करते होंगे। बस आप लोग समझ गए कि जब किसी एक सक्रिय तत्व किसी यौगिक में मौजूद कम सक्रिय तत्व मतलब कम ताकतवर तत्व को अपनी जगह से निकाल के फेंक देता है और दूसरे को बिठा लेता है। यहाँ पे यही हो रहा है। उदाहरण में देखिए, A प्लस बी सी मिलके AC बना रहे हैं, जबकि B को निकाल के फेंक दिए इधर, कह रहे हैं तुम कमज़ोर, तुम निकलो, उसको बैठने दो। यही हो रहा है यहाँ पे लोहे और कॉपर सल्फेट की जब अभिक्रिया होती है। आयरन जैसे ही कॉपर के साथ मिलेगा FeSO4 मिल जाएगा और कॉपर को निकाल के फेंक देगा, विस्थापित कर देगा, मतलब अपने स्थान से बदल देगा स्थान। वही यहाँ पे एक उदाहरण आपको हमने दिया है। इसकी विशेषताएं दोस्तों पढ़ लीजिएगा। अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे दोस्तों द्विविस्थापन और विस्थापन में क्या है, विस्थापन का मतलब है एक ही विस्थापित हो रहा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ बी विस्थापित हो रहा है, और द्विविस्थापन का मतलब द्वि से मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं, मतलब दो तत्व आपस में एक दूसरे को स्थान बदल लेते हैं। अब क्या होता है कि दो सीटें हैं आपके क्लास में, एक क्या होगी, दो स्टूडेंट हो गए। अब क्या हो रहा है, ए दोस्त हैं और ए दोस्त हैं और ए दोस्त हैं, ए दोस्त हैं। ये दोनों क्या करते हैं, कह रहे हैं ये तुम इधर आ जाओ और तुम उनके सीट पे चले जाओ, हम दोनों दोस्त दोस्त हो जाएंगे, तुम दोनों दोस्त दोस्त हो जाना। यही यहाँ पे हो रहा है। ए क्या कर रहा है, ए डी के साथ मिल जा रहा है और बी सी के साथ, मतलब दोनों एक दूसरे से स्थान बदल ले रहे हैं। और अगली उदाहरण के लिए आपको बताया गया है, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेगा तो बेरियम SO4 हो जाएगा और Cl 2HCl बन जाएगा। इधर विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें पृथक गैस या जल बन सकता है, यह अभिक्रिया घोल में होती है। अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया दोस्तों क्या होती है, जब दो घोलित पदार्थ आपस में मिलते हैं और उनका एक अघुलनशील ठोस परत बन जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जैसे ही दो यौगिक आपस में मिले, रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो दो मिल तो गए, कुछ ना कुछ बन तो गया, लेकिन उसके साथ में क्या हुआ, उसके साथ में कुछ ऐसा यहाँ पे बन गया जो अघुलनशील है। मतलब घुलनशील क्या मतलब घुलने वाला, अघुलनशील मतलब जो घुलता नहीं, ठोस पदार्थ, तो उसको बोलते हैं अवक्षेप। विज्ञान की भाषा में आपको यही लिखना है। उदाहरण के लिए नीचे चलते हैं, बेरियम क्लोराइड और सल्फेट युक्त घोल। जैसे ही बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ मिलेगा तो बेरियम सल्फेट एक ठोस परत बन जाएगा जो अघुलनशील है, मतलब एक घुलेगा नहीं पानी में, और इधर 2HCl एक घोल भी मिला, मतलब कुछ थोड़ा ठोस कुछ बन गया जो घुलनशील नहीं है। इसकी विशेषताएं दोस्तों यहाँ पे दी हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला चलते हैं उदासीनकरण अभिक्रिया। उदासीनकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल और क्षार मिलकर जल और नमक बनाते हैं तो इसे उदासीनकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण के लिए HCl जो है क्या है, अम्ल है, क्षार मतलब नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेंगे तो NaCl नमक बन गया, एक H2O जल बन गया। विशेषताएं यहाँ पे दी हुई हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जल बनता है, अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, जो आपको परिभाषा से ही विशेषता भी एक मिल रही है। अब चयन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, जब कोई यौगिक अपने आप या उष्मा के प्रभाव से टूटकर सरल पदार्थ में बदल जाता है तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई ऐसा यौगिक है जो उष्मा के प्रकाश से टूट जाता है, उष्मा या अपने आप मतलब अपने आप टूट गया या किसी के प्रभाव से मतलब रोशनी से या ऊर्जा से टूट गया, तो उसको क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे AB टूटा तो क्या बनेगा, A प्लस बी। यहाँ पे देखिए 2KClO3 था जो टूट के 2KCl बन गया और ऑक्सीजन मिल गया। A संतुलित करने के लिए आगे लिखा गया है 3 और 2, वैसे KClO3 था तो 2KCl बन गया 3O2। उपचयन अभिक्रिया। अब दोस्तों ये उसी का उल्टा है, अपचयन उपचयन। जैसे आपने अभी संयोजन और पढ़ा था, संयोजन अभिक्रिया, और वैसे ही कुछ था अभी जो आप लोग पढ़े थे, तो ये ऐसे ही यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक सरल पदार्थ मिलकर एक यौगिक बनाते हैं तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, A प्लस बी मिलके क्या बना दी, AB। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना दी, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब H2O जिसको कहते हैं जल, हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं जल। इसकी विशेषताएँ हैं। तो ये आपको दोस्तों अगर समझ में आया हो तो वीडियो में कमेंट करिए और
लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं अगला ही वीडियो लाऊंगा, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस पार्ट के, और अगले जो सिलेबस है विज्ञान का चैप्टर वाइज पूरे वीडियो अपलोड करूंगा, हर एक सब्जेक्ट के अपलोड करूंगा। तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग में पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप लोग पढ़ सकते हैं। और मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक है, उसमें चैनल से ज्वाइन हो जाइए। मैं वहाँ पे इसका PDF और नोट्स भी बना के भेजूँगा। धन्यवाद दोस्तों।